हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक्सेल पे। एक्सेल क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और जो भी हों, ग्रेजुएट्स हों या पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, उनको हर जगह पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए सिर दर्द बनने वाला है, क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वो बेसिक सा सवाल आपसे यही करते हैं कि क्या आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता है। और अगर आता है तो आपको जॉब मिल जाती है, और अगर नहीं आता है तो आपको नहीं मिलती है। तो चलिए हम आपको बेसिक से शुरू करते हैं। आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम आज बेसिक से शुरू करेंगे। आपको बेसिक थोड़ा सा बता देंगे ताकि जो है चीज़ें समझ में आ जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने एक स्कूल का डेटा है, हम उसको आपको लिख करके दिखाएंगे। जैसे हमने लिखा है कि सीरियल नंबर, दूसरा नेम, हमने यहाँ पर DOB लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है। उसके अलावा हम यहाँ पर सब्जेक्ट में डाल देंगे कि जैसे मैथ्स है, या हमने इसमें डाल दिया है इंग्लिश डाल दिया है। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पर दो ही सब्जेक्ट लेंगे। हम आपको यहाँ पर दिखाना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लीजिए कि स्कूल में 10 बच्चे हैं, तो आप ये सीरियल नंबर कैसे लगाएंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या 3 हो गया। आप इस तरीके से लगाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये काम को आपको आसान कैसे बनाना है हम आपको ये बताएंगे। और एक्सेल असल में यही होता ही है कि आप बड़े से बड़े डेटा को किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। आप जो है इसको आप देखिएगा, यहाँ पर आप जब आएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको छोटा सा दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पर ऐसे किया, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस आइकन आएगा, वहाँ से इसको ले आकर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको हूबहू आपको लिखी करके आ जाएगी। तो नंबर आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप ये स्पेस ख़त्म करिए, ले डिलीट कर दीजिए। उसके बाद से ये प्लस आइकन को पकड़ करके ड्रैग कर दीजिए, ये आपका डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको एक ही नंबर को हर कॉलम में हर उस पर डालना है तो आप ये 1 दबाया और उसके बाद प्लस आइकन दबा करके आप इस तरीके से पूरा आप ये लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका उस तो ये हमने आपको डिलीट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर इसको लिखना है 2 लिखना है, हम 10 स्टूडेंट्स को मान करके चलते हैं। 10 स्टूडेंट्स आपके ये हो गए। ये आपका देखिएगा कि सब 2 का 2 आ जाएगा, तो हम आपको 2 डिलीट कर देंगे। यहाँ डिलीट करेंगे, उसके बाद से प्लस आइकन को दबाएंगे, यहाँ से ये सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमको 10 स्टूडेंट्स को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ये ड्रैग किया, उसके बाद से ये 10 नंबर तक ड्रैग कर दिया। इसी तरीके से हमने अगर नाम लिखना है तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया हमने लिख दिया राहुल, रोहित, शुभम, इस तरह से ये नाम हम जो है लिख दिया। उसके बाद से नेहा, उसके बाद से आशिम, ये लिख दिया। उसके बाद से आपने लिख दिया प्रिया, आपने लिख दिया राजू, ये कुमार, ये लिख दिया वर्मा। ठीक, ये सारे आपने नाम लिख दिए। इस तरीके के बाद अगर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आप यूँ ऐसे पैटर्न पे अगर आप डालेंगे तो जैसे मैंने एज ए सैम्पल के तौर पे हम नंबर डाल रहे हैं कि 12/8/1997, हमने ये इस तरह का पैटर्न पे डाला। तो इस पैटर्न पे भी डल सकता है। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ जैसे दो लोगों की अगर सेम हो जाएगी तो आपको बस ऐसे ही सिंपली आपको इस पर टैग करना है। टैग करके उसके बाद फिर आपको ये कर देना, तो सब में ऐसे ही आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम आपको नई चीज़ें सिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।